अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव दुखी है। 3 प्रकार के तापों से तप्त है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। ये 3 प्रकार के ताप प्रतिक्षण जीव को दुखमय बनाए हुए हैं। इन तीनों में सबसे प्रमुख है आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप भी 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, एक मानसिक। इन दोनों में भी मानसिक आध्यात्मिक ताप सबसे अधिक दुखदाई है। शारीरिक आध्यात्मिक ताप तो शरीर की बीमारियां हैं, आप जानते ही हैं। आज फीवर है तो आज डायरिया है, तो आज ये है, आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आज डायबिटीज हो गया। इतनी जटिल शरीर की कृति है कि कोई न कोई पुर्जा गड़बड़ रहता ही है। फिर मनुष्य भी असावधान है, विषयों का लोलुप है, कोई संयम से उसका आहार व्यवहार नहीं रहता। इससे सदा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रस्त है। और अगर कोई न भी हो, करोड़ों में कोई एक ऐसा भी हो, तो मानसिक रोग से तो सभी ग्रस्त हैं। चींटी से लेकर स्वर्ग के ब्रह्मलोक तक के सब जीव जितने भी मायाधीन है, सब दुखी है। वो मानसिक रोग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अनेक प्रकार के। उसमें 3 प्रमुख हैं, काम, क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। और इन तीनों में भी प्रमुख है काम, हमारी इच्छाएं, संसार संबंधी सुख की इच्छाएं, सब दुखों की जननी। और इन सब दुखों का जो मूल है वो है अज्ञान, ना समझी। क्या ना समझी? हमने अपना स्वरूप भुला दिया। अपना स्वरूप, मैं कौन हूं, बस इतनी सी भूल ने हमारे अनादिकाल से अब तक के अनंत जन्म, 84 लाख में घुमा घुमा कर प्रतिक्षण दुख से युक्त कर दिया। छोटी सी गलती, अपने आप को हम भूल गए, माया ने भुला दिया। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या, भगवान से विमुख थे अनादिकाल से, इसलिए माया ने हमको दबोच लिया। और क्या किया माया ने? एक स्वरूपावरी का माया,
हमारे स्वरूप को भुला दिया और संसार में आसक्त कर दिया। ये दो काम किया माया ने। ये जीव माया का चमत्कार है। बस हमने अपने को शरीर मान लिया और फिर शरीर संबंधी सुख के पीछे भाग पड़े। बस हो गया सब बंटा ढाल। कितने दिन हो गए अनादिकाल से ब्रह्मा की उम्र भी लिमिटेड है, हम उससे बहुत पुराने हैं। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। हमने आपको कई बार बताया है, हम भी अज हैं, भगवान भी अज हैं। ये सृष्टि होती है, प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है। अनंत बार ये हमारे सामने हो चुका। एक कल्प में ही सृष्टि बदल जाती है। ब्रह्मा का एक दिन होता है 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का। इसके बाद ब्रह्मा सो जाता है। तो जब ब्रह्मा सोता है तो प्रलय करके सोता है। ये भू भुआ स्वा स्वर्ग सब प्रलय हो जाता है। इतने दिन तक ब्रह्मा सोता रहता है। उसके बाद फिर जागता है। उस दिन रात के हिसाब से 3110 खरब 40 अरब वर्ष की उम्र है ब्रह्मा की। ये संसार जो वर्तमान काल में आप देख रहे हैं, ये तो अभी अभी का है। 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,108 वर्ष का ये वर्तमान संसार है 2008 तक। और 4 अरब वर्ष बीतने पर प्रलय होगा। अभी तो तमाम सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, कलयुग आएगा। हम इसमें घूमेंगे रहेंगे अगर भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे तो अज्ञान के कारण ये सारा दुख अनादिकाल से हम भोग रहे हैं। अनंत बार स्वर्ग गए, नरक गए, मृत्युलोक में आए, 84 लाख में घूमे। बड़ी बड़ी सीट प्राप्त की, लेकिन आनंद नहीं मिला। दुख का अत्यंता भाव नहीं हुआ। अत्यंता भाव माने सदा को चला जाए, ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी देर को गया, फिर आ गया, फिर चला गया, फिर आ गया। दिन में 50 बार आप लोगों को ऐसा होता है। प्यास लगी, दुख खाया, पानी पिया आनंद मिल गया। भूख लगी, खाना खाया, खाना मिल गया, आनंद आ गया। माँ का प्यार चाहिए, बाप का प्यार चाहिए, बीबी का प्यार चाहिए, 5 मिनट को मिला, मम्मी को चिपटाया, बड़ा सुख। दोबारा कम, तेबारा कम, चौथी बार अबाउट टर्न, बात खत्म। यही नाटक करते करते अनंत जन्म बीत गए। अज्ञान नहीं गया कि ये सब धोखा है। ये वैराग्य नहीं हुआ। यानी वो टेम्परेरी वैराग्य, श्मशान वैराग्य हुआ,
थोड़ी देर का। फिर वहीं पर हमने सिर झुकाया। तो इन सब दुखों के मूल अज्ञान को मिटाने के लिए वेदों ने कहा, एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्तम नातः परम वेदितव्यम है किंचित। देखो मनुष्यों, तमाम सारा ज्ञान मत प्राप्त करो, मैं बता रहा हूं, बस 3 तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लो। भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् नातः परम। और कुछ मत जानो, ब्रह्म जीव माया, इन तीनों के विषय में बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया गया। ये जीव जिसको हम भूले हुए हैं, ये भगवान की शक्ति है नंबर 1, और तटस्थ शक्ति है नंबर 2, और भगवान से इस जीव का भेदा भेद संबंध है नंबर 3। बस इतना जान लो बस। भगवान की शक्ति है, ये तो आपको बताया गया ना। भगवान की 3 शक्तियां हैं, पराशक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति। हम जीव शक्ति है। तो शक्ति और शक्तिमान में भेद भी है, अभेद भी है। इसीलिए वेद में दोनों प्रकार के मंत्र लिखे हुए हैं। जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, यह भी लिखा है, और जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, यह भी लिखा है। इसलिए बहुत से अपने को ज्ञानी मानने वाले आचार्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने लिखा है कि भेद नहीं है, बस जीव और भगवान एक है। और कुछ ने लिखा है कि जीव और भगवान एक नहीं है, भेद ही है। देखो दोनों ही लगा रहे हैं, एक कहता है अभेद ही है, एक कहता है भेद ही है। ये दोनों भोले हैं और लड़ते हैं। बड़ी लड़ाइयां हुई हैं सदा से, आगे भी होंगी। ये लड़ाई का कारण क्या है? वो माया ठगिनी जिसने अज्ञान भर रखा है, उससे लड़ाई होती है। वो रहेगी सदा तो लड़ाई होगी सदा। और जो इस लड़ाई से बचना चाहते हैं वो समझ ले कि दोनों बात सही है, भेद भी है, अभेद भी है। शक्ति से शक्तिमान में अभेद है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कैसे जानते हैं? आग है, आग की शक्ति क्या है? जलाना, प्रकाश करना। हाँ, तो कोई आग की शक्ति को आग से अलग कर सकता है? जलाने को अलग कर दे और फिर आग बची रहे, फिर आग ही नहीं रहेगी। शक्ति शक्तिमान से अलग हो ही नहीं सकती। तो कुछ विषयों में जीवात्मा और परमात्मा में अभेद है। जैसे दोनों चेतन हैं,
एक वेद मंत्र है बड़ा सुंदर, हमारी तो निधि वेद है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्वजाते तयोरन्य पिप्पलम स्वाद्वत्यनश्नन्यो अभिचाकशीत। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि 2 पर्सनैलिटी है अलग अलग, एक ही नहीं है, भेद है। एक का नाम जीव, एक का नाम ब्रह्म, लेकिन दोनों की जाति एक है। क्या है जाति? चेतन है दोनों। और जो तीसरी चीज है माया, वो चेतन नहीं है, वो जड़ है, जैसे तौलिया। तो साजात्य संबंध है, एक जाति। और सादेश्य संबंध भी है, एक ही जगह दोनों रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। 18वें अध्याय का 61वां श्लोक। वेद कहता है ना, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो सबके हृदय में रहता है, एक स्थान पर। तो साजात्य संबंध भी है, सादेश्य संबंध भी है, और सखाया सख्य संबंध भी है। हमारा सखा है, सदा हमारे साथ रहता है। संसार में कोई सखा सदा साथ नहीं रह सकता। अरे माँ बाप कोई साथ नहीं रह सकता सदा, सखा तो दूर का रिश्ता होता है। और एक बड़ा भारी संबंध है हमारा उससे। हम उसी के अंदर रहते हैं। यह आत्मनि तिष्ठति, सायुज्य संबंध। इसलिए अभेद भी है और भेद तो बहुत सारा है। सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 6वां मंत्र। ये जीव माया के अंडर में होकर भ्राम्यते 84 लाख में घूम रहा है। और तीसरा तत्व जो है जीव माया के अतिरिक्त, वो पृथक है, वो प्रेरक है। ये प्रेर्य है, वो शासक है, ये शास्य है। वो धारक है, ये धार्यमान है। वो इसका शक्ति दाता है। चेतन चेतना नाम यन मनसा न मनुते, यद चक्षुषा न पश्यति, यद श्रोत्रेण न शृणोति, यद वाचा न विदितम, यन मनसा न मनुते, यद प्राणेन न प्राणित। ये उसकी शक्ति पाकर तो वर्क करता है बेचारा। वो सर्वशक्तिमान है,
ये अल्प शक्तिमान है, वो सर्वज्ञ है। यस सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः मुंडकोपनिषद, पहले मुंडक के पहले खंड का 9वां मंत्र। ज्ञ काल कालो गुणी सर्वविद्या, 6वें अध्याय का 16वां मंत्र श्वेताक्षतरोपनिषद। वो सर्वज्ञ सर्वविद है और जीव बेचारा अल्पज्ञ है, अपने आप को नहीं जानता। और सबसे बड़ा भेद, जीव मायाधीन है, वो मायाधीश है। जीव काल कर्म स्वभाव गुण के अधीन है, भगवान काल कर्म स्वभाव गुण का शासक है, गवर्नर है। जीव अनंत है, भगवान एक है। जीव चित कण है, अणुचित है, भगवान विभूचित है, सर्वव्यापक है। जीव केवल एक शरीर में व्यापक है, अणु है। बहुत सारा अंतर है। देखो, जो मैंने आप लोगों को वेद मंत्र बताया था कि ये दोनों एक जगह पर रहते हैं, ये दोनों क्या करते हैं? देखिए अंतर। तयो रेक पिप्पलम स्वादु अत्ति। एक पक्षी यानी जीव कर्म करता है और कर्म का फल भोगता है, संसार का सुख दुख भोगता है। और दूसरा पक्षी अन्यो अनशनन, दूसरा पक्षी सुख दुख नहीं भोगता, वो कर्म वर्म नहीं करता, देखता है, नोट करता है, बस। देखो कितना बड़ा अंतर है। वो दुखी नहीं, संसार के सुख से वो मतलब नहीं, उसको दुख से मतलब नहीं, वो अपने आत्मानंद में सदा परिपूर्ण तृप्त है। पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, बृहदारण्यकोपनिषद 5:1-1। तो जीव ब्रह्म में बहुत भेद है, और कुछ मामलों में हम भी अनादि हैं, वो भी अनादि है, हम भी चेतन हैं, वो भी चेतन है, हम दोनों एक जगह रहते हैं। बहुत सी बातों में अरे पिता पुत्र का मामला है, अमृतस्य वै पुत्रा, बाप बेटे में बहुत सी बातें मिलती है, उसी से तो हम पैदा हुए। ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:1। इस विषय में वेदांत ने बड़ा विचार किया है। वेदांत वेद व्यास ने बनाया है। उनको ये डाउट था कि लोग बहुत लड़ेंगे बाद में, अब वेदों का ज्ञान वेद व्यास के सिवा और किसको हो सकता है, जो वेद में एकम चतुर्विधम, एक वेद को 4 वेद में विभक्त किया। वेद व्यास भगवान के अवतार हैं, ये तो शंकराचार्य ने भी मान लिया। व्यासो नारायण प्राह, उन्होंने क्या लिखा है ध्यान दो। अधिकंतु भेद निर्देशात 2:1-22 ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म बहुत अधिक है। दूसरा सूत्र अस्माद् वच्च तदनुपपत्ति 2:1-23
जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे जीव से भी भगवान की बराबरी नहीं हो सकती। बहुत भेद है। फिर आगे भेद व्यपदेशात् 1, 3, 4 भेद व्यपदेशाच्च 1, 1, 18 भेद व्यपदेशाच्चान्य 1, 1, 22 उभयेपि भेदे नैन मधीयते 1, 2, 21 संभोग प्राप्ति रीति चेन्न वैशेष्यात् 1, 2, 8 स्थित यदनाभ्यांच 1, 3, 6 उभय व्यपदेशात् त्वहि कुंडलवत् 3, 2, 27 अधिकोपदेशात् 3, 4, 8 इन सब वेदांत सूत्रों में डिटेल में वेद व्यास ने लिखा है कि जीव और ब्रह्म में बहुत भेद है। और वेद में मैं आपको बताऊं, एक ही वेद में भेद भी बताया गया, अभेद भी बताया गया। जैसे छांदोग्योपनिषद अभेद मंत्र है, उसमें तत्वमसि तत्वमसि और भेद है तज्जलानिति शांत उपासीत। तत्वमसि छांदोग्योपनिषद 6वें प्रपाठक के 8वें खंड का 7वां मंत्र और तज्जलानिति शांत उपासित 3रे प्रपाठक के 14वें खंड का पहला मंत्र। तो अभेद में कह रहे हैं तू वही है, तत्वम असि, ऐ जीव तू ब्रह्म है। और दूसरे मंत्र में कह रहे हैं तज्जलान इति उपासित, ऐ जीव तू उससे पैदा हुआ है, उससे जीवित है, उसी में लय होगा, इसलिए उसकी भक्ति कर। ये 3, 14, 1 ये छांदोग्योपनिषद एक वेद में। नंबर 2 बृहदारण्यकोपनिषद अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। पहले अध्याय के 4थे ब्राह्मण का 10वां मंत्र। ये अभेद है, मैं ब्रह्म हूं। और इसी उपनिषद में यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलंगाभ्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनि आत्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि के पुंज से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे ही उस ब्रह्म भगवान से अनंत जीव प्रकट हुए हैं, सदा से प्रकट है, एक दिन प्रकट नहीं हुए। यानी भेद। अरे और तो और मैं एक वेद मंत्र में बता दूं दोनों चीजें।
एष आत्मा पृथ पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र। इस मंत्र में भगवान के 8 गुण बताए गए हैं। 8। पहला अपहत पापमा, यानी धर्म अधर्म दोनों भगवान को छू नहीं सकते। अन्यत्र धर्मादन्यत्र धर्मात्, ऐसा है वो। ये अभेद। अपहृत पाप बिजरो, उसको बुढ़ापा नहीं होता। 16 वर्ष के बाद उम्र नहीं होती, आगे बढ़ती। विमृत्यु, मृत्यु का तो सवाल ही नहीं। विषो को सब उसके जीव प्रलय करा दे, वो हंसता रहता। विजिघत्सो, उसको भूख नहीं लगती, पिपासा प्यास नहीं लगती। अब इसका विरोधी देखो, सत्य कामा, सत्य कामनाओं से युक्त है। और सत्य संकल्प, सत्य संकल्प से युक्त है। जो सोचा वो हो गया, सोचता भी है। हाँ, तो क्यों जी ऐसा नहीं आप हो सकता कि जो भगवान को पा लेता है वो तो बराबर हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति। अरे तुलसीदास भी कहते हैं, जानत तुम ही होई जाई। नारद जी कहते हैं, तस्मै तज्जने भेदा भावात मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त धर्मा मयात्म भूयाय च कल्पते वै। 11, 29, 34 भागवत। भगवत्वाय कल्पते भागवत, ब्रह्म भूयाय कल्पते। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान हो जाता है। हाँ, हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन भोग मात्र साम्य लिंगाच, वेद व्यास ने उत्तर दिया, एक सूत्र बना दिया इसी के लिए कि वो ज्ञान और आनंद और सत्ता, ये सच्चित आनंद है ना ब्रह्म, वो तीनों चीज दे देता है जीव को अपने बराबर। जिस आनंद में भगवान सदा से लीन है वही आनंद जीव को दे देते हैं, छोटा नहीं। और वो ज्ञान भी सदा के लिए दे देते हैं। फिर माया का अज्ञान हावी नहीं हो सकता, हम मैं को भूल जाए, उनको भूल जाए। सदा पश्यन्ति सूरय। सुभालोपनिषद गोपालतापनीयोपनिषद का 7वां मंत्र। अर्थात सदा के लिए अज्ञान गया, दुख गया, लेकिन जगत व्यापार भरजम। 4-4-17, 4-4-21 ब्रह्मसूत्र। जगत व्यापार वर्जम, संसार बनाने का काम, संसार की रक्षा करने का काम, संसार के प्रलय का काम ये महापुरुषों को भी नहीं देते। यानी भगवान को पा लेने के बाद भी एक मामले में अंतर बना हुआ है। और नंबर 2,
जो मुक्त हो जाते हैं जी, भगवान में लीन हो जाते हैं, हाँ, वे भी अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं। पर्सनैलिटी का अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। सत का असत नहीं हो सकता, अभाव नहीं हो सकता। आत्मा की सत्ता है, वो सदा रहेगी, मुक्तावस्था में भी रहेगी। सोष्म से सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, ये द्वैतवादियों का और अद्वैतवादियों के आचार्य शंकराचार्य ने भी कहा, मुक्ता अपलीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते। क्यों जी? अगर वो लीन हो गया, अपनी सत्ता खो चुका, तो फिर कैसे निकल के आता है और भक्ति करता है? आप कैसे कहते हैं? वो सत्ता थी ना, मुक्ता अपि, मुक्ता अप ही एनम उपासते सौपर्ण, श्रुति भी कह रही है, वेद भी कह रहा है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा दो पर्सनैलिटी सदा है, सदा रहेंगी। अंत्यावस्थितेषु उभय नित्यत्वात् अविशेष, ब्रह्म सूत्र बना दिया। 2:2:34। तो इस प्रकार भेदा भेद है। आगे चलिए, फिर आगे विचार हुआ कि उस ब्रह्म को जानकर ही माया जाएगी, उसको पाकर ही आनंद मिलेगा, दुख निवृत्ति होगी, इसलिए उसको जाना जाए। फिर वेदों ने कहा उसे कोई नहीं जान सकता। वेद से लेकर रामायण तक आप लोगों को मैंने बताया, फिर आपको मैंने कल बताया था, ऐसा नहीं है, उसको जाना जा सकता है जिस पर वो कृपा कर दे और अपनी शक्ति दे दे, यानी अपनी आंख दे दे। इस आंख में उनकी आंख मिल जाए, अब भगवान को हम देख सकते हैं। इस कान में उनके कान, इस रसना में उनकी रसना, इस त्वचा में उनकी त्वचा, इस मन में उनका मन, इस बुद्धि में उनकी बुद्धि प्लस हो जाए कृपा से, तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। लेकिन वो भी किसी शर्त पर होगा, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, शर्त है, उस शर्त पर विचार किया जाए। वेद में 3 मार्ग हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। 1,00,000 वेद मंत्रों में 80,000 कर्म कांड की ऋचाएं हैं, 16,000 उपासना कांड की ऋचाएं हैं, 4,000 ज्ञान की ऋचाएं हैं। इसलिए भागवत ग्रंथ कहता है, वेदा ब्रह्मात्म विषया त्रिकांड विषया इमे। वेद भगवान का स्वरूप है, उसमें 3 कांड हैं। इसलिए वेद व्यास ने कहा, ये 11, 21, 35 योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, नृणाम श्रेयो विधित्सया, ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च। 11, 20, 6 वेद व्यास कह रहे हैं। भागवत में 3 मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति।
तीनों से भगवान मिल जाते हैं? हाँ, मिलते होंगे, पर विचार करना पड़ेगा। मार्ग तीन ही हो सकते हैं। हम सच्चित आनंद ब्रह्म के अंश हैं। ये तीन ही चीजें हमारे पास अब भी हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। लेकिन वो संसार संबंधी हैं। दिन रात कर्म करते हैं, नॉलेज भी रखते हैं बहुत सारी दुनियादारी की, और प्रेम भी खूब करते हैं। कुत्ते बिल्ली भी जानते हैं प्रेम करना। ये तीन चीजें हम करते हैं, हमारे तीनों पावर है। यही तीन हो सकता है मार्ग भगवान का भी। और भगवान के लिए क्या और कोई हम शरीर लाएंगे क्या? अब एक एक पर विचार किया जाए। कर्म, कर्म किसे कहते हैं? कर्म तो हम करते हैं, आंख से देखने का, कान से सुनने का, नासिका से सूंघने का, रसना से रस लेने का, त्वचा से स्पर्श करने का, मन से सोचने का, बुद्धि से डिसीजन लेने का, बस। और समझ लो पैर से चलने का, हाथ से पकड़ने इत्यादि का, यही कर्म तो है ना। ये कर्म तो संसार संबंधी है। अब भगवान के एरिया वाला कर्म कौन है वो समझो। वेद प्रणहितो धर्म, अधर्म तद विपर्जय। 6वें स्कंद के पहले अध्याय का 40वां श्लोक भागवत। जो वेद में कहा गया है ये करो, ये करो, ये करो, उसका नाम धर्म। और जो कहा गया ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, उसका नाम अधर्म। जैसे वेद ने कहा सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलो, वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, ये धर्म है। अधर्म क्या है? इसका उल्टा, सत्या न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम। झूठ न बोलो, पाप न करो। इसी को कहते हैं वेद में विधि निषेध। विधि माने ये करो, ये करो, निषेध माने ये ना करो। यही धर्म, यही अधर्म। तो जो वेद में लिखा है उसका नाम धर्म कर्म है। हाँ, ये 80,000 वेद की ऋचाएं, इनको पढ़ना, समझना, फिर करना, इस कलयुग वाले मनुष्य के लिए उसी भागवत में यह भी लिख दिया, नहियंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। उद्धव से कह रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान, कर्मकांड का अंत नहीं है उद्धव। 11वें स्कंद के 27वें अध्याय का 6वां श्लोक। और फिर वेद व्यास ने भी कहा भागवत में, उसी भागवत में, धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। धर्म को ऋषि मुनि भी नहीं जानते और देवता लोग भी नहीं जानते। पालन करना तो बहुत दूर की बात। तो भाई क्या बात है ऐसी धर्म में? चलो आगे बढ़ो। धर्म संपद्यते षड्भी रधर्मस्तु विपर्जया। वो पहला श्लोक है 6वें स्कंद के 3 अध्याय का 19वां श्लोक। और ये है 11वें स्कंद के
21वें अध्याय का 15वां श्लोक। ये कह रहा है कि 6 नियम है धर्म में, उनका पालन करे तो वो धर्म के पालन करने वाला माना जाएगा। कौन है 6 नियम? जैसे किसी को यज्ञ करना है, ये वेद का बताया प्रमुख धर्म है यज्ञ। उसमें 6 शर्तें हैं। पहली, किस जगह यज्ञ हो? जगह? अरे सब जगह भगवान रहता है, भगवान के रहने से काम नहीं चलेगा। ये कर्मकांड है, हर जगह यज्ञ नहीं हो सकता। और किस समय यज्ञ हो? हर समय नहीं हो सकता। आज मंगलवार है, आज भद्रा है, आज ये नक्षत्र है, आज ये गड़बड़ है, सब विचार करना पड़ेगा। और कर्ता जो यज्ञ कर रहा है उसको विश्वास दृढ़ है कि हम जो आहुति देंगे इंद्र आएगा लेने को। एक को भी नहीं है विश्वास। पंडित जी ने कहा बोलो स्वाहा, उन्होंने कहा स्वाहा, बस। और द्रव्य भी सही होना चाहिए। जिस द्रव्य से यज्ञ हो रहा है वो सही कमाई का हो, कहीं ब्लैक मार्केट करना हुआ लाया हो कोई। सही सही कमाई का हो और विधि भी सही हो और मंत्र भी सही हो। मंत्र, वेद मंत्र में स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अगर एक वेद मंत्र के एक शब्द के एक अक्षर में स्वर गलत हो गया बोलने में तो यजमान का नाश हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। पतंजलि महाभाष्य में कहा गया, एक स्वर से वर्ण से भी अगर हीन हो गया मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सभाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। त्वष्टा ने यज्ञ कराया, वृत्तासुर जीते, इंद्र हारे मरे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ये मंत्र कायम हुआ। अब उदात्त अनुदात्त का ऋषि मुनियों ने चालाकी का उच्चारण कर दिया। उदात्त आद्युदात्त करने पर अर्थ था इंद्र का शत्रु बढ़े, तत्पुरुष समास। अंत्योदात्त का मतलब था बहुब्रीहि समास, इंद्र बढ़े। तो चालाकी किया ऋषियों ने और अंत्योदात्त कर दिया तो यज्ञ का फल मिला, वृत्रासुर मारा गया। मनु ने यज्ञ की विधि में गलती कर दी। मनु हमारे सबसे आदि पुरखे, तो उनको पुत्र नहीं हुआ, इला नाम की लड़की हुई। काशीराज ने यज्ञ किया श्री कृष्ण को मार डालने का, विधि में गलती कर दिया श्री कृष्ण ने चालाकी से, वही मारा गया। हिरण्यकशिपु ने कराया यज्ञ प्रहलाद को मारने का, जिसने यज्ञ कराया
उसमें गलती हो गई विधि में, उल्टा वही मारा गया। एक स्वर की गलती से इतना बड़ा दंड मिलता है। इस कलयुग में भला कौन इतना वेदाध्ययन, इतनी विधि का पालन और इतनी योग्यता वाले विद्वान कहां से लाएगा, यज्ञ कराएगा? और अगर कोई करा भी ले तो क्या मिलेगा उसका फल भगवान? नहीं नहीं नहीं, फिर कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।